नमस्कार डुगना में थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना मैं देवेंद्र सिंह। जिला राजौरी LOC कन्नै लगदे नौशहरा सैक्टर च सेना ने 3 आतंकियों का खात्मा कर दिता है और दूए आतंकियों की तलाश की है। बड़े स्तर पर सेना ने तपाशी अभियान शुरू कर दिता है। आतंकियों की तादाद 10 के करीब दसी गई है तो इनके कश हथियार से गोला बरूद भी दसिया गया है। सूत्रें के मुताबिक अज तड़के जिला राजौरी के नौशहरा सैक्टर च पाकिस्तान पासिया 10 के करीब आतंकवादियों की इस वक्त भेजने का यत्न किया गया तो भारतीय सेना के जवानों की यही सूह लगी गई। जियां आतंकी हिंदुस्तान के बन्ने दाखिल होए जवान उन्हें की निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी तो त्रऊं का उत्थे गए खात्मा कर दिता। जानकारी के मुताबिक दूए आतंकी आसे पासे के जंगलों में छपी गए जिनकी तपाश की सेना ने बड़े स्तर पर तपाशी अभियान शुरू कर दिता है। आसे पासे के ग्रां च भी इस संबंध अलर्ट जारी कर दिता गया है। दसते चलचे जे पिछले करीब 2 हफ्ते थमा पाकिस्तान गुलाम कश्मीर थमा आतंकियों की इस वक्त घुसपैठ कराने की दिन रात सीज फायर की त्रोड़ा कर रहा है। जम्मू शहर च अज जिथे कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं उत्थे गै कठुआ च 3 तो सांबा च एक दंपति की इस महामारी ने अपनी चपेट च ले लैता है। दंपति भाई रस्ते थमा जम्मू पुज्जा हा ते जांच दौरान दमै पॉजिटिव पाए गए। जम्मू के बेली चराना इलाके होने वाले डोडा बस्ती एक 20 बरे की कुड़ी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस जम्मू शहर के 3 इलाके की एहतियातन सील कर दिया गया। जम्मू की 2 वड्डियां थोक मंडियां वेयर हाउस ते कणक मंडी की भी सील कर दिया गया है। तो इसके अलावा आम फले ते जम्मू कश्मीर बैंक एक मुलाजम के पुत्रा कोरोना वायरस की पुष्टि होने पर बैंक की क्राइम ब्रांच की भी सील कर दिया गया है। दरअसल वेयर हाउस ते कणक मंडी मजदूरी करने वाले कोरोना के लक्षण पाए गए तो पॉजिटिव होने पर वह फरार हो गया है, जिसकी तलाश की पुलिस प्रशासन की मेहनत करनी पई। इस मजदूर की ऐतवार चिरा राती जम्मू के पहाड़ियां महला इलाके थमा पकड़ी है आइसोलेशन की भेजी दिता गया। यह वजह है कणक मंडी ते वेयर हाउस के व्यापारियों फिलहाल अपने अपने कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। तरफ से लोगों को यही इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी SOP की गाइडलाइंस हैं उसका पूरा पालन करें। ठीक है, बिना ऐसे जो घूमते हैं बिना मास्क के या मास्क पहन के रखें और जो डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसेस का मेन जो ध्यान रखना है उसका ध्यान, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी क्राउडेड एरिया था तो इसको भी अभी हमने सारा सैनिटाइज करवा दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करके इस इलाके को पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखे और लोगों को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे बिना मतलब के मत घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें। वेयर हाउस में आज एसोसिएशन की तरफ से जो एक केस पॉजिटिव निकला है एक पांडी का, वो बेसिकली यहाँ पर काम करता था और वो कानक मंडी में उसकी रिहाइश थी, तो वो चौकी चौरा का रहने वाला था। तो जब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद जो है एसोसिएशन वालों ने वेयर हाउस को आज के दिन के लिए बंद रखा है कि ताकि बाकी वाला जो इसको सैनिटाइज किया जा सके। लॉकडाउन का वो पालन किया जा रहा है हर तरफ से। हमने ये आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरी बंद है जी। पूरी हमारी पुलिस जो है वो हर जगह नाके लगाए जो चेकिंग कर रही है। किसी जगह पे भी आज जो है वो कोई दुकान वगैरह जो है खुली नहीं है। ये खुला हुआ है, लॉकडाउन हुआ जब से तब से ये वेयर हाउस खुला हुआ है, क्योंकि जहाँ पे कोई भी पाबंदी इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि पुलिस तो बहुत करती थी अपनी तरफ से, क्योंकि पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक लोगों को समझाने में लगाया, लेकिन लोग थे कि आपस में की बात मानते नहीं थे। बात यह है कि आज 4-5 दिन ये आदमी पहले घर गया हुआ था, जिसको ये कोरोना पॉजिटिव आया ना, ये 2-4 पहले घर गया था, कोई 15-20 दिन से ये यहाँ पे गया हुआ था। तो बोलता कि 2 महीने के बाद ये आया घर, कोई 5-7 दिन हो गए इसने यहाँ पे आए हुए। बात यह है कि जहाँ पे जब प्रधान जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वेयर हाउस फेडरेशन के दीपक गुप्ता जी, उन्होंने बहुत किया। उन्होंने ये भी किया था कि लेबर के लिए जो सैनिटाइजिंग मशीनें लगाई जाएं, उन्होंने ऊपर भी म्यूनसिपैलिटी वालों को बोला था। उसके बाद जब सैनिटाइजिंग मशीनें लगाई गई तो वो 4-5 दिन चली, क्योंकि एक मशीन लगी है नेहरू मार्केट, दूसरी वेयर हाउस के गेट में, तीसरी यहाँ पे लगी हमारे पास ही लगी है, एक ये लगी है अमर उजाला के पास। इसके होने की सैनिटाइजर मशीन लगाने के बावजूद भी इनका कोई जो अनलॉक एक अज थमां शुरू हो गया है। बरखा होने करी अज के पहले दिन बड़े बड़े बाजारों च रौनक नहीं दिखी गई तो बरखा रुकने के कन्नै गै पुराने शहर च रौहने वाले लोग घरें थमां निकले तो अपनी जरूरत के समाना की खरीददारी की।
यात्री गड्डियां बंद होने थमां जम्मू के आसे पासे के इलाके के गाह्क खरीदारी गितै नहीं पुज्जा करदे न ते इ'यै कारण है जे दुकानदारें गी मंदी के दौर थमां भी गुजरना पवा करदा है। सरकार ने अनलॉक 1 च लोकें गी किश होर रियायतां दित्तियां पर सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क पाने कन्नै कोई समझौता नहीं किया जाग। ये रियायतां 8 जून थमां वजूद च आवा करदियां न। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ, रूल्स कुछ स्ट्रॉन्ग करन। सरकार ने तो बिल्कुल लेजीनेस कर दी हुई है। आगे तो सरकार ने बहुत अच्छा किया था, अब तो बिल्कुल लेजीनेस है। बाजार च लोग चलते हैं तो क्रॉक लॉक का कोई ध्यान ही नहीं रखता गा। बाजारों च आपस च कोई डिफरेंस ही नहीं रखता। बंदे उत्ते बंदा चल रहे हैं कई जगह पे। इस वास्ते कनक मंडी देख लो, एकदम उधर घट तो घट 3-4 जम्मू के इहदे आसे पासे के इलाके अज मौसम मता खुशगवार हो गया। बरखा होने करी पिछले कुछ दिनों थमां पवा करदी तपती भही दी गर्मी च झुलसा करदे लोकें सुख दा साह लैता है। ऐतवारें राती थमां गै समाने पर काले बदल घनोइये हे ते अज बडलै दिखदे गै दिखदे बरखा ने अपना रंग दसना शुरू कर दिता। ये जो है ना कोरोना, इस पर मैं इंटरव्यू दे देता आपको। बैंड बाजा बारात का सिलसिला बंद है तो ये कन्नै बैंड बाजे वाले आस्ते भी रोजी रोटी की मुश्किल हुआ करती है। इन्हें लोगों के मुताबिक कोरोना काल च ब्याह कारज नहीं होने करी वो भुखमरी का शिकार हुआ करते हैं तो सरकार की उनकी हालत पर भी ध्यान देना लोड़चदा है। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਾ ਹੋਆ ਦਾ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ DC ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਗਰੀਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ कि असें कि'यां अपना टाइम कड्ढना, कि'यां असें अपने बच्चे की पढ़ाइयाँ, बच्चे रोटी पानी का खर्चा बड़ा मुश्किल हुआ। हमारे पास अप्रैल महीने की बुकिंग थी, वो भी सब कैंसिल हो गई हैं, लोगों ने कैंसिल करा दी हैं और आने वाले टाइम में भी बुकिंगें हो नहीं रही हैं। जिसको भी मतलब कि बुकिंग करानी होती थी वो यही सीज़न हमारा होता था बुकिंग करने का भी, और एडवांस वगैरह जो हमारे पास आता था वो उसी से हम अपने कारीगरों को, घोड़ी वालों को, सबको एडवांस देते थे। मगर ये सब कुछ बंद हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो गवर्नर साहब हैं, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए ताकि हमारे को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। हम गवर्नर साहब को ये बोलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। हम 3 महीने से बेरोज़गार हो चुके हैं। हमारा ये सीजनेबल वर्क होता है और अब हमारा काम चल रहा था, सीज़न था, पर हम अभी बिल्कुल फ्री हैं, बेले बैठे हुए हैं। हमारा कोई काम नहीं चल रहा है महामारी की वजह से। हम गवर्नर साहब को यही प्रार्थना करते हैं और मैडम सुषमा जी को हम यही मैसेज देते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ आर्थिक मदद हमारी की जाए। हम बहुत ही बेरोज़गार हो चुके हैं, हमारे बच्चे और सब कुछ बेले ही बैठे। सरकार पास शहरों के कन्नै कन्नै ग्राएं के विकास कितने लखां यतन किए जा करते हैं। कन्नै गै कोरोना की लेइयै किते गेदे लॉकडाउन के चलते बच्चे की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पवै, ये कितने सरकार पास ऑनलाइन क्लासां शुरू की गई हैं। पर मौजूदा समय भी ऐसे किश ग्रां जिथे लोकें मोबाइल ते सिग्नल तक नहीं है कि फ्ही उत्थे ऑनलाइन क्लासां कि'यां चली सकदियां। अस गल करा करने जम्मू सूबे के जिला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ की। बसंतगढ़ के लोधरा, पनौरा, बग्गा, खनेड़, रायचक, कड़वा मते सारे ऐसे इलाके ने जिथे मोबाइल नैटवर्क की सहूलत नहीं है। इत्थे दे मकामी बसनीकें का गलाना है कि सरकार पास विद्यार्थियों आस्तै ऑनलाइन क्लासां बेशक शुरू की गई,
पर नेटवर्क नहीं होने करी उनके बच्चे कि'यां पढ़ी सकते हैं। कन्नै गै उ'नें गलाया जी शहर ते देहाती इलाके च फर्क होंदा है, सरकार गी एह्दे उप्पर भी सोचना लोड़चदा है। ऑनलाइन क्लासां शहर च चली सकदियां पर ग्रां च नहीं। इंदा गलाना है जे कई बारी सिग्नल की परेशानी गी लेइयै अधिकारियों भी ओह् गुहार लाई चुके हैं पर अजें तोड़ी उनका कोई भी नवेड़ा नहीं हो सकिया है। हमारे यहाँ सिग्नल कोई नहीं है, टावर कोई नहीं है, हमारे कोई टावर नहीं आता है। हमारे पास फ़ोन तो है मगर सिग्नल हमारे पास है नहीं। जी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी, तो किस तरह से आप बच्चों को आपके बच्चे तालीम कैसे पढ़ाएंगे? हम पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, हमारे पास मोबाइल भी है, सब कुछ है, मगर टावर सिस्टम ही नहीं है हमारे। क्या डिमांड करेंगे आप? और ये टावर होना चाहिए हमारे इलाके में। इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासें जो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे बसंतगढ़ में बहुत गाँव है, जैसे खनेर हो गया, रायचक कदवा हो गया, डुड्डू हो गया, पचौंड हो गया, ये वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे भी फ़ोन तो नहीं चलते हैं, सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है, मैं रायचक का रहने वाला है। तो साढ़े जनाब सिग्नल पीछे कोई नहीं है। ऑनलाइन आखिर के बच्चे पढ़ाओ, लेकिन उत्थे ऑनलाइन कुत्थे चलना जब सिग्नल ही नहीं है। अगर सिग्नल हो तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई सकते, लेकिन सिग्नल कुत्ते नहीं है। रायचक नहीं सिग्नल जनाब, लोधरे नहीं सिग्नल जनाब, पीछे कदवा नहीं सिग्नल, खनेर किनारे बिच बिच कहीं कहीं कुत्ते कुत्ते सिग्नल ओवर दा, वो भी फोन दा नेट चलता नहीं जनाब। किस तरीके का बच्चे भी पढ़ते? बच्चे तो पढ़ते ही नहीं जनाब, कि'यां पढ़ना उन्हें? हम तो क्या डिमांड करना चाहते हैं? आज डिमांड यही करना चाहते हैं कि सारे सिग्नल च होना चाहिए जनाब, नेट चलना चाहिए। तो जनाब साड़ा आखना यह है कि बसंतगढ़, लोधरा, पनारा, खनेर दे विच इत्थे सिग्नल की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और ना कि इत्थे लोगों को इन्ने मोबाइल सेवा है कि जे कोई मोबाइल रखी सकन कि बड़ा मोबाइल गरीब आवाम है, गरीब जनता है, और इत्थे सिग्नल की कमज़ोरी की वजह कन्नै है जी कि गौरमेंट ने कानून बनाए दा, इस दे विच बच्चे जेह्के न वो इस हिसाब कन्नै नहीं पढ़ी सकते। बसंतगढ़ में जो अब इस वक्त एजुकेशन का मसला है, तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स हर दफातर बंद थे, तो दफातर तो खुले लेकिन स्कूल नहीं खुले। हमारे बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। तो ये जो कानून नाफज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये दिल्ली में बनते हैं, तो दिल्ली का आवाम का स्टैंडर्ड और हमारे गांव का स्टैंडर्ड एक मयार नहीं है, बराबर नहीं है। बच्चों का भी यही सिस्टम है। तो हमारे गांव में बहुत से गरीब लोग इतने हैं कि किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, तो उनके बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास मोबाइल हैं तो छोटे छोटे 2-2 हज़ार के मोबाइल हैं, तो वो भी कहीं कहीं सिग्नल ना होने की वजह से बंद रहते हैं। इंटरनेट की बहुत कमी है। हमारे यहाँ खनेर का इलाका है, रायचक का है, लोधरे का है, सिया मैरी का है, डुड्डू के पीछे आप देखें डुड्डू है, पचौंड है, तो इन इलाकों में बहुत ही सिग्नल की कमी है। तो हमारी डिमांड ये है कि ये जो एजुकेशन का जो गवर्नमेंट ने बनाया है शहरों का एजुकेशन जो ऑनलाइन किया है, ये गांव में नहीं चलेगा। आप अजमाल हैं, वो भी अजमाल हैं, मैं भी टीचर रहा हूं, तो ये गांव में क्यों नहीं चलेगा? एक तो यहाँ मोबाइल नहीं हो, बड़े 10,000 का मोबाइल हो उस पर ये काम चलता है, तो 2,000 के मोबाइल पर नहीं चलेगा। और बहुत से 2%, मैं समझता हूँ 2% लोगों के पास यहाँ गाँव में मोबाइल हैं, 80% लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है मोबाइल क्या होता है। उनके बच्चे ये तालीम कैसे हासिल करेंगे? तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अगर ये उन्होंने यही कानून नाफज करना है तो देहातों को मद्देनज़र रख के करें, हमारे बच्चों का भी ख्याल रखें। या तो उन लोगों को जिनके पास ये बड़े फ़ोन नहीं है, फ़ोन दिए जाएं, फिर सिग्नल की बात है, सिग्नल भी बहाल किया जाए, इंटरनेट जो है उसको दुरुस्त किया जाए और आम को दिया जाए ताकि ये काम चल सके। तो वरना ये गांव देहातों में बहुत मुश्किल है। जो मेन इस वक्त जो परेशानी है यहाँ के, वो हमको जो ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है एजुकेशन का, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। उसका मेन रीज़न ये है कि
जो नेट से ही तो वो सिस्टम चलेगा। नेट जो है 2G है, 4G तो चल नहीं रहा है, लेकिन 2G भी वहाँ चलेगा जहाँ पर सिग्नल होगा। यहाँ तो कॉल करना ही मुश्किल है, ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ के, हम कॉल भी रिसीव नहीं कर पाते। थन्ना मंडी च ट्रांसपोर्टरें दे उहदे ड्राइवरें सरकार उपर अनदेखी करने का आरोप लाया। इन्हें लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर तबके के लोगों की किश ना किश राहत दी है, पर ट्रांसपोर्टरें ते गड्डियों के ड्राइवरें वाली बखी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिता। हुण हालात यह है जो भुखमरी का शिकार हुआ करते हैं। सब ये जो खड़े हैं गाड़ियों वाले हैं सर, हमारी गाड़ियाँ पिछले 3 महीने से खड़ी हैं। हम गाड़ियाँ चलाकर अपना बाल बच्चा पालते थे और 3 महीने से कोई जेब में खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार ने सबके अकाउंट में पैसे डाले, गैस वालों को, दूसरों को, तीसरों को, ड्राइवरों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। हमें और कोई कारोबार आता नहीं है, ना ही कोई करता है, तो हम लोग कहाँ जाए। हमारी गाड़ियाँ 3 महीने से खड़ी हैं, जेब से किस्तें देंगे तो किस्तों का भी कुछ नहीं हो रहा। बाल बच्चा जो जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, हम कहाँ जाए। हमारे बारे में तो सोचना चाहिए ना, हम लोग कहाँ जाए। हमारी गाड़ियों के बारे में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें भी उनका कोई जिक्र नहीं आया। जो लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है उसमें भी उनका कोई जिक्र नहीं आया। हमने देखा कि गाड़ियों के बारे में किसी ने कोई गाइडलाइन जो नई है वो जारी नहीं की है। उत्थे गए आराजपुरा के ग्रां इस्लामे चक के दिहाड़ीदार मजदूरें सरकार थमां मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार देने की मांग की है। इन्हें लोगों का गलाना है कि मौजूदा समय पूरे देश इस योजना के तहत गरीब लोगों की काम दिता जा करता है, पर उन्हें इस योजना के तहत कोई भी काम नहीं थोआ। इन्हें लोगों के मुताबिक ग्रामीण विकास महकमे 3 बरे पहले उनके जॉब कार्ड ते बनाए है, पर अज तक उन्हें कोई भी काम नहीं दिता गया। हिंदुस्तान के हर कोने में काम चल रहा है, सानू भी मोदी सरकार की तरफों कोई काम दिता जाए। सानू ये कार्ड फड़ाए ही अज तो 4-5 साल पहले, ना इन्हों ऑनलाइन किया, ना सानू काम मिल रहा। साढ़े भी छोटे बच्चे ने, असीं कहने कि सानू भी दिहाड़ी दा भा दिता जाए थोड़ा बहुता। साढ़े जिहड़े कार्ड बनाए थे ना इन्होंने ऑनलाइन किया। देशा के दूए केंद्र शासित प्रदेशों के कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर भी बिजली महकमे के मुलाजमें बिजली के निजीकरण के मसौदे के विरोध च प्रदर्शन किया। जम्मू च प्रदर्शन की अगवाई करा करते पावर इंपलाइज कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा होरें दस्सिया जे सरकार के इस फैसले थमां जिथे बिजली महकमे के मुलाजम प्रभावित होंगन, उत्थे गै आम जनता की भी इसका खामियाजा भुगतना पौग। उन्हें सरकार थमां इस फैसले पर परतियै विचार करने की मांग की। प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आज इकट्ठे हुए हैं और वन डे प्रोटेस्ट करने के लिए आज सभी इकट्ठे हुए हैं। और उन्होंने ये मांग की है सरकार से कि जैसे ही पिछली बार आपने हमें धोखे में रख के अनबंडलिंग ऑफ द डिपार्टमेंट किया था, उसी तरह आपने उस वक्त हमें आश्वासन दिया था कि आपको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन अभी 4-5 महीने अनबंडलिंग ऑफ द डिपार्टमेंट भी नहीं हुआ, आपने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट को। सबसे बड़ी बात यह कि प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान तो पहले आम उपभोक्ता को होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट पावर डेवलपमेंट जो है वो सभी उपभोक्ता को लगभग 2.25 रुपये पर यूनिट के करीब ही दे रहा है। यही यूनिट अब जो प्राइवेटाइज हो जाएगी जब ये हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये आम पब्लिक को 7-8 रुपये से ज़्यादा ही कास्टली मिलेगा। और बड़ी बात यह कि जहाँ तक हमारे मुलाजमों की बात है, क्योंकि ना तो इन्होंने अगर प्राइवेटाइज कर दिया, लोकल कंट्रैक्टर आ जाएंगे, हमारे डेली वेजर भाई, हमारे नीड बेसिस भाई, ये उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे। धान के बीज की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लाते हुए जम्मू के माड़ ब्लाक की पंचायत के पंजोर के किसानों खेतीबाड़ी महकमे के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करते किसानों ने आरोप लाया कि खेतीबाड़ी महकमे की लापरवाही थमां उनकी मेहनतू के कन्नै कन्नै धाने की फसलों पर भी पानी फिर गया है। इन्हें लोगों के मुताबिक खेतीबाड़ी महकमे पास मुहैया कराया गया बीज घटिया क्वालिटी का ते पुराना हा, जिहड़ा खेतरें च जम्मिया गया नहीं। उनके मुताबिक वो कई बार खेतीबाड़ी महकमे के अधिकारियों थमां इसकी शिकायत भी करी चुके हैं, पर कुदै भी उनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। सर दिक्कत अही है कि असें बासमती का बीज लिया 370 इंदे कोलों लिया, तो इन्हें बीज दिता सानू पुराना। जल्ला असें खेतर राया तो बीज साढ़ा नहीं जम्मिया, नहीं जम्मने के बाद असें सरपंच साहब होरें दस्सिया जी खेतर मैं देखो, इन्हें 2-3 बारी कंप्लेन की होनी, कंप्लेन करने के बाद उं'दा कोई नहीं आया, कदें आखदे उत्थे जाओ, कदें आखदे उत्थे जाओ, कदें उत्थे जाओ। हुण खेतर साढ़े खेड़े गे उठी न, ते दस्सो असें हुण कि'यां मुंजी लानी ते कुत्थों रुट्टी खानी असें। प्रधानमंत्री होर ते उत्थों बोलदे न भाई जिमींदारें बड़ा फायदा दिता, अग्गे जेह्ड़े चोर बैठे दे सानू फायदा की नहीं दिंदे हैन। असें लोग बड़े दुखी होई गेदे, साढ़े खेतर देखो आनियां पनेरियां देखो, असें लानियां कुत्थों लगून।
तो कुत्थों रुट्टी देनी है टब्बरा गी। साढ़े कन्नै बड़ी बेइंसाफी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। अस मैहकमे वालों बीऽ आंदा 370 बासमती का जेह्ड़ा कि असें लाना हा। महाराज असें पुराना बीऽ दित्ता, साढ़े खेतरे बिल्कुल बी जम्मेआ नहीं है। असें कुसी रोना हूँ, कुत्थों रुट्टी खानी है। साल भर हून नहीं साढ़ा टाइम रेहा, मई 31 होई है, कुत्थों बीऽ आना और कुत्थों लाना असें। साढ़ा साल पूरा मरी है। अस ना अग्गे जोड़े ना पिछे जोड़े, 4-4 5-5 घमा जेह्ड़ी मुंजी लानी है, कुत्थों लानी असें। साढ़ा टब्बर केह् खाग, रुट्टी कुत्थों आओ असें, कुत्थें जागे अस। बीऽ लिया, वो जिसलै बीऽ ने खेतरे बीजेआ तो बीऽ बिल्कुल इ'यां धूड़ा बीऽ बिल्कुल इ'यां हो रहा होंदा। इं'दे अग्गें रिक्वेस्ट कीती जाइए भाई बीऽ खराब है, यार जाओ यार उत्थै DC जाओ, फलाने कोल जाओ, डायरैक्टर कोल जाओ सुना जाइए असें कोई पता नहीं कनेहा बीऽ भेजे दा, असें देई देओ तुसें। हून दस्सो जनाब असें केह् करना है, कुद्धर जाना है। खेतर सारे खेड़े न, अग्गें हून टाइम ढुक्की गेआ मुंजी लानी है, जां लोकें दे घरें फिरना है, कुत्थै जाके बीऽ लैना असें गौरमेंट पनीरी नहीं भेजनी। हून पनीर अस अपनी राज धोनी है, इस गल्ला गरीब मारे गया, साढ़ा कोई इंतजाम होना चाहिए। यह जम्मू सूबे के मढ़ ब्लाक के करसाने का गलाना है कि उत्थे जिहड़ा एग्रीकल्चर महकमे पास खेतीबाड़ी महकमे पास उन्हें बीऽ जिहड़ा मुहैया कराया गया वो पुराना बीऽ है, तो जिहड़ा खेतरें चो जिसलै लाया वो जम्मेआ गया नहीं। इस करी उनकी धाने की फसल की जिहड़ा इसलै नुकसान पुज्जा है। उन्हें सरकार थमां इहदे उपर विचार करने की मंग की है। उत्थे गै टाली मोड़ की कोटली मियाँ फतेह कन्नै जोड़ने वाली सिड़का की माड़ी हालत गी लेइयै पीपल्स सैकुलर फोरम के बैनर हेठ लोकें टाली मोड़ इलाके च प्रदर्शन किया। लोकें का आरोप है कि इस रस्ते पर कई सरकारी दफ्तर होने के बावजूद भी इसकी मुरम्मत बक्खी कोई ध्यान नहीं दिता जा करता है। वो पिछले कई बरे थमां इसकी मुरम्मत की लेइयै PWD सने मुकामी प्रशासन थमां गुहार ला करदे पर कुदै भी उनकी सुनवाई नहीं हुआ करती है। उन्हें चेतावनी दी कि जेकर तौले गै PWD ने इस सिड़का की मुरम्मत नहीं कराई तो वह बड़ा आंदोलन शुरू करने की मजबूर हो जाएंगे। सेरिकल्चर, सेंट्रल सेरिकल्चर और वीडियो ब्लॉक, उसके साथ ही जो PDD डिपार्टमेंट जो सभी इस रोड पे लगते हैं और काफ़ी लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का और जो ऑफिशियल साहबान हैं जो इस ब्लॉक के, उनका आना जाना इस रोड पर रहता है। लेकिन ये रोड जो है आज दिन तक हमने कई बार फोरम की तरफ से हाई अथॉरिटीज़ को गुहार लगाई, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। और उसके लिए हम आज सड़कों पे उतरे हैं ये प्रदर्शन के तौर पर, इसलिए कि ये रोड जो है PWD डिपार्टमेंट से फिर गुहार लगा रहे हैं कि ये इस रोड को ठीक किया जाए। अगर इस रोड को ठीक ना किया गया तो पीपल्स सैकुलर फोरम की तरफ से और हम सब लोगों की, यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, हम एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन कर रहे हैं। अजे थमां पूरे देश अनलॉक बनना शुरू हो गया है, जिहदे सरकार ने कई रियायतां भी दित्तियां। सरकार ने अनलॉक 1 च धार्मिक थाहरें की खोलने की अनुमति दे दी है, जिसका कटरा होटल एसोसीएशन के अलावा मुकामी लोगों स्वागत किया है। कटरा होटल एसोसीएशन के प्रधान राकेश बजीर ने गलाया कि यह छूट उन्हें 5 लाख लोगों की राहत देने वाली है जिहड़े माता वैष्णो देवी की यात्रा के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन्हें गलाया कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर 3 रियासतें की अर्थव्यवस्था निर्भर है, तो सरकार के इस फैसले थमां इन्हें रियासतें की अर्थव्यवस्था की सहारा थोग। उत्थे गै मुकामी दुकानदारें के मुताबिक उनका कारोबार माता वैष्णो देवी की यात्रा के सहारे गै चलता है। जिसलै तक यात्रा शुरू नहीं होती उसलै तक उन्हें दुकानें खोलने का कोई लाभ नहीं है कि जे वो यात्रा पर गै निर्भर न। साढ़े अज के डुग्गर टाइम बस इन्ना गै। हुण दिओ इजाजत, नमस्कार।